Hello everyone, you are welcome in Study with Genius Kriti. Today we are going to do class 9th English Literature Beehive chapter number 5 The Legend of the Northland. It is a poem और ये किसने लिखे है? कोइबा कैरी ने. So let's start. So ब्रश ले लेते हैं. सो यहाँ पे नरेटर कहते हैं तो इस पोएम के बारे में जानते हैं कि इस पोएम में क्या क्या हुआ था. ये इसके शॉर्ट नोट्स है. फिर मैं आपको चैप्टर जो है पोएम जो है वो वो पूरे एक्सप्लेनेशन बाद में दे दूँगी. ओके. सो द पोएम नरेटर्स द लेजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी हु एंगर्ड सेंट पीटर्स बिकॉज ऑफ हर ग्रीड. सो ये जो पोएम है ये एक नरेटर बोलते हैं ये जो पोएम है ये एक ऐसी लेडी के बारे में है जो कि बहुत ही लालची होती है. और साइंट पीटर का मतलब होता है कि जो भिक्षा मांगते हैं ना, बाबा टाइप जो होते हैं और बहुत ज़्यादा बड़े बाबा टाइप होते हैं और बहुत तपस्या करते हैं. उनको वो खाना जो है ना, लेडी अपनी जो उनकी जो ग्रीड होती है उसकी वजह से, जो उसका लालच होता है उसकी वजह से उसको खाना नहीं देती. किनको नहीं देती? साइंट पीटर को नहीं देती. तो इस वजह से ये चैप्टर इस चीज़ पे बेस्ड है. द पोएम इज सेट इन नॉर्थलैंड. जो ये पोएम है ये कहाँ की बात हो रही है? इस पोएम में नॉर्थलैंड की बात हो रही है. अ वेरी कोल्ड रीजन, जहाँ पे बहुत ही ठंड पड़ती है. वेयर आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू एंड नाइट्स आर टू लॉन्ग इन विंटर. जहाँ पे जो सर्दियों में जो रातें हैं वो बहुत लंबी होती है और जो दिन होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं. द ड्यूरेशन ऑफ नाइट इज़ सो लॉन्ग डैट पीपल आर अनेबल टू स्पेंड द होल नाइट स्लीपिंग और स्लीपिंग. जो नाइट होती हैं, जो रातें होती हैं, इतनी ज़्यादा लंबी होती हैं कि लोग पूरी रात सो भी नहीं सकते. इतनी लंबी होती है कि मतलब आधा टाइम, मतलब एक हद तक सो सकता है इंसान. लेकिन वहाँ पे रातें ही इतनी लंबी होती थी कि आधी रात तो लोग जग के भी बिता सकते थे. व्हेन इट स्नोज एंड स्कॉटलैंड पीपल हार्नेस देयर रेंडर to pull the sledges. As it is extremely cold, children look like bear cubs and their furry and funny clothes. सो जब ठंड आ जाती थी, जब स्नोफॉल होती थी, कहाँ पर? स्कॉटलैंड पे. जो लोग थे वो स्लेजेस को खींचते हैं, यानी कि जो स्लेजेस का मतलब होता है जैसे कि वो सेंटा क्लॉज जिस पे बैठते हैं ना, उसको स्लेज कहते हैं. और जो बच्चे थे वो अपने ठंडे कोट्स और फरी कोट्स में बहुत ही फ़नी लगते थे, जैसे कि वो भालू के बच्चे हों. ठीक है. This story is quite famous and has been passed through generation in Scotland. और ये जो स्टोरी है ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है और जो ये बहुत पुराने टाइम से चलती आ रही है स्कॉटलैंड में. बट द पोएम डजंट बिलीव इन दिस ऑथेंटिसिटी बट येट इट टेम्प्टेड टू शेयर इट. बट ये जो पोएम है ये किसी भी किसी भी भावना को ठेस नहीं पहुंचाती. लेकिन हाँ, ये पढ़नी भी ज़रूरी है और इसके थ्रू जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ हैं और जो रिलेटेबल स्टोरीज़ हैं पुराने टाइम से, जो भी वो मैसेज देती हैं उनको वो मैसेज देना भी ज़रूरी है. सो अब हम स्टार्ट करते हैं ये पोएम. सो इसकी स्टोरी अब यहाँ से स्टार्ट होती है वन साइंट से. वन साइंट पीटर वॉज ऑन हिज यूजुअल राउंड ऑफ ट्रैवलिंग द प्रीचिंग पीपल. सो जो एक बूढ़े साइंट पीटर थे वो ना अपना एज यूजुअल राउंड लगा रहे थे. एक्चुअली वो पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा रहे थे और लोगों से मदद मांग रहे थे. वाइल रोमिंग he chanced upon an old cottage where a little woman was making cakes. और जब वो अपना पूरी धरती का जब वो चक्कर लगा रहे थे तो चक्कर लगाते लगाते वो एक कहाँ पे पहुँच गए? स्कॉटलैंड में एक ओल्ड लेडी के लिटिल वुमन के एक पुराने से कॉटेज पे. कॉटेज यानी कि झोपड़ी होती है जहाँ पे वो जो लेडी थी वो केक्स बनाती थी. एज ही वॉज फास्टिंग द होल डे, ऐसे कि
वो उसका पूरे दिन उसने जो सेंट पीटर था सेंट पीटर ने कुछ नहीं खाया था। ही फेल्ट हंग्री, सो उसको रात में भूख लग रही थी। अब आप जैसे पूरा दिन कुछ नहीं खाओगे तो बाद में तो आपको भूख लगेगी ना, तो ऐसे उसके साथ हो रहा था। वो पूरा दिन घूम रहा था और घूमते घूमते वो उस लेडी की कॉटेज पे पहुंचा और वहाँ जाके उसने और उसको वहाँ पहुँच के भूख लग रही थी, मतलब पहले से ही भूख लग रही थी। सो द डे वॉज ऑल्सो ऑलमोस्ट ओवर, और जो पूरा दिन था वो कम से कम पूरा दिन ख़त्म हो गया। सो सेंट पीटर वेंट नियर द वुमेन एंड आस्क्ड हर फॉर सम केक्स टू ईट। और उसके बाद उसने देखा कि हाँ इसकी शॉप है, ये केक्स बनाती है, तो उसने जो केक्स है उसके लिए उसके पास गया। जब उसका पूरा दिन बीत गया, उसे भूख भी लग रही थी, तो उसने उस लेडी से पूछा कि क्या वो उसे कुछ केक्स खाने को दे देती है। और इसमें जो ये केक्स है, जैसे कि आज के टाइम में केक्स मिलते हैं, ये उस टाइप के केक्स नहीं है। ये केक्स बात हो रही है यानी कि ब्रेड्स की, यानी कि रोटियों की। जैसी रोटी हम लोग आज बनाते हैं ना, नॉर्मल खाना खाते हैं, ये उस टाइप की रोटियां हैं, ठीक है। तो इसको केक बोला गया। ये प्रॉपर जैसे हम लोग आज केक कटिंग करते हैं ना, ये वो वाले केक्स नहीं हैं, ठीक है। सो पूरा दिन बीत गया था और सेंट पीटर को भूख लगी हुई थी, तो उसने उस लेडी से आस्क किया कि उसको वो मिल जाए, वो उसको केक दे दे खाने के लिए। सो द लिटिल वूमेन स्टार्टेड टू बेक अ स्मॉल केक फॉर सेंट पीटर। जब उसने उससे पूछा कि वो उसे केक दे सकती है क्या, तो जो वूमेन थी उसने क्या करा कि वो ना छोटा सा केक यानी कि छोटी रोटी बनाने लगी उस सेंट पीटर के लिए। आफ्टर द केक वॉज डन, जब वो केक बन गया, उसने देखा कि वो जो केक है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, और उसको वो चीज़ वो वैसे भी उसको फ्री में देनी थी, तो उसको लग रहा था कि इसको इतना बड़ा क्यों दूँ मैं। तो वो क्योंकि लालची टाइप की थी, तो इसलिए उसको लग रहा था कि जब वैसे तो वो छोटा बना रही थी लेकिन बन वो बड़ा गया। और वो कह रही थी कि इसको फ्री में मतलब वो सेंट पीटर है, उसके लिए वो बोलती है कि इसको मैं इतनी बड़ी रोटी दूंगी। शी डिसाइडेड टू बेक एन इवन स्मॉलर केक। सो वो सोचती है, वही लेडी सोचती है कि अब मैं इससे भी छोटा केक फिर से बनाऊंगी। दिस वेंट ऑन फॉर समटाइम्स टिल शी मेड अ पेपर थिन वेफर लाइक केक फॉर सेंट पीटर। और ये तब तक इसने चीज़ दोहराती रही, क्योंकि वो बार बार बना रही थी और बार बार वो बड़ा बनता जा रहा था। तो ये चीज़ बार बार होते होते फिर उसने एकदम बिल्कुल यहाँ लिखा हुआ है ना, पेपर थिन वेफर लाइक केक फॉर सेंट पीटर, मतलब उसने बिल्कुल पतली सी, जब तक रोटी नहीं बना ली ना सेंट पीटर। शी इवन केप्ट द वेफर इंस्टेड ऑफ गिविंग इट टू सेंट पीटर बिकॉज शी वॉज टू ग्रीडी टू पार्ट विद अ सिंगल मॉर्सल ऑफ फूड। सो जो वो लेडी थी उसने वो वेफ़र देना उसको ज़्यादा प्रेफर किया इंस्टेड कि वो उसमें से, इससे अच्छा कि वो उस केक में से कुछ पार्ट दे देती। उसके अलावा उसने वो पतला सा और गंदा सा जो वेफ़र बना था लास्ट में, वो देना उसने ज़्यादा उसको अच्छा समझा, क्योंकि उसको लेडी को बहुत ज़्यादा लालच था। ऑन ऑब्जर्विंग हर ग्रीड, जब उसने सेंट पीटर ने उसकी ग्रीड यानी उसका लालचपन नोटिस किया, तो सेंट बिकम वेरी एंग्री एट हर। सो जो सेंट पीटर थे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया कि मेरे को खाना नहीं दे रही है और ऊपर से मना भी नहीं कर रही है और ऊपर से बार बार मनाई जा रही है और मेरे को और भूखा रहना पड़ रहा है। तो उसने देखा कि इसको तो बहुत लालच है, तो इस बात पे उस सेंट पीटर को गुस्सा आ गया और उन्होंने उस लेडी को एक तरह से श्राप टाइप से कह दिया। पहले कहा कि तुम सेल्फिश वुमेन हो और तुम मतलब एक तरह से ह्यूमन मनुष्य जाति पर धब्बा हो। डुएल का मतलब धब्बा टाइप होता है कि हाँ तुम मतलब एक तरह से अच्छी नहीं हो मनुष्य जाति के लिए। तो वो कहते हैं कि लालची औरत, तुम मनुष्य जाति पर धब्बा हो। ही कर्स्ड हर टू बिकेम अ बर्ड एंड अलाइव सर्चिंग फॉर स्कैंटी फूड इन द जंगल। सो उन्होंने उसे श्राप दे दिया। कर्स का मतलब होता है श्राप। उन्होंने वो जो सेंट पीटर थे उन्होंने श्राप दे दिया उसको, किसको, उस लेडी को, उस ग्रीडी लेडी को, कि अब वो बर्ड बन जाएगी और जब तक कि वो हर टाइम पूरा टाइम पूरी ज़िंदगी जंगल में खाना ढूंढती रहेगी बाय बोरिंग ऑल डे इन द ड्राई एंड हार्ड वुड। और उसको वुड पिकर बनने का श्राप दे दिया था उन्होंने। और उन्होंने कहा था कि वो पूरा दिन बस जो ड्राई और जो भी मतलब सख्त सी जो वो होती है लकड़ी, उसको
उसको वो काटेगी और उसमें अपना खाना ढूंढेगी, क्योंकि वो वुडपेकर जो होते हैं वो लकड़ी को ही चोंच मार के काटते हैं और उसके अंदर कुछ होता है जो कि वो लोग वो निकाल के खाते हैं। सो उन्होंने श्राप दे दिया कि अब तुम बर्ड बन जाओगे और पूरा दिन तुम हार्ड वर्किंग करोगे और तुम्हें तब जाके कहीं खाना मिलेगा। आफ्टर सेंट पीटर्स कर्स, और जब सेंट पीटर ने वो श्राप दे दिया, कर्स का मतलब भी श्राप होता है, द लिटिल वुमन वेंट अप थ्रू इन द चिमनी, और वो जो वुमेन थी वो अपनी चिमनी में चली गई एंड गॉट चांस टू अ वुड पैकर, और वहाँ जाके वो वुड पैकर बन गए। हर होल बॉडी टर्न्ड कोल ब्लैक बिकॉज ऑफ गोइंग थ्रू द चिमनी, और चिमनी के थ्रू जाने से उसकी पूरी बॉडी जो थी काली पड़ गई थी, जस्ट लाइक अ कोल यानी कि कोयले के समान काली पड़ गई थी। हर रेड कैप टर्न्ड इन टू रेड प्लमेज ऑफ द वुडपेकर, और जो उसकी रेड कैप थी उसका प्लमेज का मतलब होता है वुडपेकर की चोंच, और उसकी लाल चोंच बन गई थी वुडपेकर की प्लमेज यानी कि चोंच। तो आफ्टर दैट पीपल हैव बीन सीइंग हर इन वुड, जब लोगों ने उसे वुड के ऊपर देखा कि वो वुड को वेयर शी लिव्स बाय बोरिंग द ड्राई वुड इन सर्च ऑफ फूड, जहाँ पे उसे बोरिंग का मतलब यानी कि जैसे यहाँ पे वुड पैकर बैठा होता है और यहाँ से वो ऐसे करके चोंच मारता है ना वुड में, तो वो वुड के अंदर छेद करना टाइप सा कह सकते हैं आप, ठीक है। तो वो जब देख रहे थे कि वो वुड में छेद कर रही है और उसमें ही अपना सर्च कर रही है फूड, सो ये देख के लोगों को बहुत ही हैरानी है। दिस पोएम पुट्स फोर्थ द थीम दैट वी शुड नॉट टू बी सेल्फिश एंड अवे हेल्प द नीडी। सो ये पोएम जो है हमें क्या मैसेज देती है, हमें मैसेज देती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और हमेशा दूसरों की हेल्प करनी चाहिए और दूसरों की नीड को समझना चाहिए। सो ये पोएम का आपको छोटा सा रिवीजन नोट मैंने समझा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका मतलब पूरी पोएम का एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर्स बाकी के पार्ट्स में करा दूँगी। Thank you for watching. Please do like, share and comment on my video, and please subscribe my channel and press the bell icon also. Thanks for watching.